रायपुर के ट्राइटन होटल में आज मेनोपॉज सोसाइटी का 6th एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी वरिष्ठ महिला चिकित्सकों ने हिस्सा लिया और महिला के जीवन में उनकी सेहत को लेकर सलाह दी गई। साथ ही मरीजों के चिकित्सा अधिकार को लेकर भी एडवोकेट ने जानकारी दी। डॉक्टर्स की लापरवाही को लेकर एक मरीज कानून से मदद ले सकते हैं। इस मौके पर इस संस्था की चेयरपर्सन डॉक्टर आशा जैन ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। सारे एंगल होते हैं। फर्स्ट एंगल ये होता है कि वाज इट एक्चुअली द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर, कि मतलब क्या डॉक्टर की एक्चुअली नेग्लिजेंस थी और वो नेग्लिजेंस थी वो अवॉइडेबल थी कि नहीं। सेकंड ये होता है कि अगर कोई पेशेंट है, लेट्स से किसी का ऑपरेशन था, उसको बोला गया था कि आप फॉलोअप में 1 महीने बाद आओ या 15 दिन बाद आओ, और पेशेंट नहीं आ रहा है, तो उसमें डॉक्टर की कितनी ऑब्लिगेशन बन रहा है कि डॉक्टर खुद बुलाए पेशेंट को, या उसके केयर टेकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, या पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज हाउ मच अवेयर कि वो खुद आए। थर्ड, डॉक्टर अगर नेग्लिजेंटली काम कर रहे हैं, हमने रिसेंटली सुना था कि किसी की किडनी निकाल ली गई है या किसी का टॉवल छोड़ दिया गया है, बहुत सारे केसेस आते हैं। तो ये कोई बहुत स्पेसिफिक या कोई बहुत नैरो डायनामिक नहीं है कि इसी पर्टिकुलर डोमेन में होगा। तो आजकल ऐसा भी बोल देते हैं कि तुम किसी एक स्पेसिफिक कास्ट या एक स्पेसिफिक जेंडर से आते हो तो हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, विच इज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स, व्हाट आर योर हेल्थ राइट, रिप्रोडक्टिव राइट्स, इस पर अब इट्स वेरी हाई टाइम कि हमें बात करनी चाहिए ये सारी चीज़ों के बारे में। रायपुर मेनोपॉज सोसाइटी छत्तीसगढ़ में 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये 6वीं इसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस है। समय समय पर एनुअल कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, या इससे भी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस अलग हुई हैं। तो इसके अंदर चूँकि ये मेनोपॉज से संबंधित है, तो रजोनिवृत्ति, उससे होने वाली समस्याओं से बचाव और उनका निदान। तो बेसिकली ये हमारी कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत ज़्यादा फोकस बचाव पे है। जब कोई लड़की अपने माँ के पेट में है तब उसको क्या क्या इंसल्ट हो सकती है जो उसके मेनोपॉज के बाद होने वाली बीमारियाँ, कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम्स, बोन्स की प्रॉब्लम, इन सब को कैसे प्रभावित करता है। डिप्रेशन, एंजाइटी को भी कैसे प्रभावित करता है। बोन प्रॉब्लम्स एंड ऑल कैंसर्स, दे आर एनसीडीज। तो ये 80% बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपनी पसंद का कार्य करते हुए कैसे व्यतीत कर सकते हैं। काफ़ी हद तक हम कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या अनुष्ठान करते हैं तो दिक्कत होती है लोगों को गैदर करना, लोगों को एक ही टाइम पे कलेक्ट करना, क्योंकि डॉक्टर्स के लेवल पे भी कई जगह कुछ अवेयरनेस रहती है, कई जगह पेरीफेरीज में लोग काम करते हैं, वहाँ पे लोगों की समझ-बूझ कम होती है या सबकी लेवल ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस कम होती है। वहाँ पे भी जाके हम एड्रेस करते हैं और इन सब चीज़ों के महत्व को बताते हैं कि भाई लेट में शादी नहीं करना है, प्रॉपर स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन और ये सारे ज्ञान, जो सिंपल जो चीज़ें हैं वो अगर हम लाइफ में अपनाते हैं तो 80% परेशानियों से बच सकते हैं। तो वो रीच मिलेगी तभी हम अपनी बातों को कन्वे कर पाएंगे, सोशल मीडिया के अलावा, क्योंकि उसके माध्यम से और बाकी चीज़ों से हम जहाँ भी हमको मिलता है समय, तो मैं अपनी कोशिश छोड़ती नहीं। और मैं एक होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट भी हूँ, तो साधारण चीज़ों पे भी बहुत जोर देती हूँ।